ह्रीं ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, एक प्रश्न लगातार पूछा जा रहा था, कई साधकों के द्वारा पूछा जा रहा था और बिल्कुल स्वाभाविक है उनका पूछना कि मैं फला फला साधना के लिए फला फला मंत्र को किसी यंत्र के माध्यम से और मेरे घर में जो माला पहले से रखी थी उस माला के माध्यम से रोज मंत्र का निर्धारित संख्या में उच्चारण करता था, सभी चीजों का पालन करता था, सही समय पर करता था, लेकिन मुझे अब तक मंत्र की सिद्धि क्यों नहीं हो पाई, यह बड़ा प्रश्न है। साथियों, जो भी एनर्जी हम आकर्षित करना चाहते हैं उसकी एक प्रक्रिया होती है और मैंने ये देखा है कि हमारे घरों में प्रायः जिस माला का हम प्रयोग करते हैं, जिस यंत्र का हम प्रयोग करते हैं, वो पहले से, इसके कई कारण हैं, एक एक करके हम उस पर आते हैं। जो माला एक बार किसी सिद्धि में प्रयुक्त हो चुकी है, ये प्रश्न अलग है कि वो सिद्धि उसको हुई या नहीं हुई। आपके घर का कोई मेंबर है, उसने यदि पहले भूतकाल में उस माला का प्रयोग किया है, किसी भी साधना में जब एक बार कोई माला, कोई यंत्र प्रयुक्त हो गया है, प्रयोग हो गया है, उसी का यदि आप दोबारा प्रयोग करेंगे तो ये शास्त्र सम्मत नहीं है और ये सिद्धि के बिल्कुल विरुद्ध है। सिद्धि तो आप भूल ही जाइए, पहली बात। दूसरी बात, जब हम किसी साधना की प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं तो हमारे पास में कुछ सामग्री होती है, जो निश्चित सामग्री है, तंत्र शास्त्रों में जिसके बारे में उल्लेख है। तो लंबे समय तक हम सुरक्षित किसको रख सकते हैं? सबसे पहली बात यह है कि आपने प्रक्रिया का पालन कर लिया, लेकिन जिस यंत्र का, जिस माला का आप प्रयोग कर रहे हैं, पहला बिंदु हमने डिस्कस किया कि वो किसी और के द्वारा पहले प्रयोग न किया गया हो। दूसरी बात यह महत्वपूर्ण है कि हम सुरक्षित किसको रख सकते हैं लंबे समय तक, ये बताइए। देखिए, हर एक चीज की एक एक्सपायरी डेट है, हर एक वस्तु की, पेड़ की, पौधों की, मनुष्य की, इवन इस पृथ्वी की भी सर्टेन उसकी आयु है, उसके बाद में वो एक्सपायर कर जाता है। वैसे ही जो अभिमंत्रित माला या अभिमंत्रित यंत्र है, केवल उसको आप लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, साधना के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। आपने बाजार जाकर के एक माला, एक यंत्र आप खरीद के लेकर के आ गए, आप उसको लंबे समय तक, क्या कुछ भी समय तक संजो करके नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें शक्ति नहीं है। साथियों, जैसे कि दूध है, एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं। तो दूध को आप लंबे समय तक संजो करके, संभाल करके नहीं रख सकते, 1 या 2 दिन में वो फट ही जाएगा। लेकिन यदि वो दूध एक प्रक्रिया से गुजर जाए, उसको पहले उबाल दिया जाए, उसको फिर ठंडा कर दिया जाए, फिर उसका दही जमा दिया जाए, फिर उसको बिलौने की प्रक्रिया से गुजारा जाए, फिर उसमें से मक्खन और फिर उसमें से घी निकाल लिया जाए, घी जो कि अंतिम उसका प्रोडक्ट है, उसका गुण है, सार तत्व है, तो घी को हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, खराब नहीं होगा वो। ठीक वैसे ही जितनी भी सामग्री है, चाहे वो यंत्र हो, माला हो, यदि किसी साधना में आपको लंबे समय तक उसकी ऊर्जा को सुरक्षित रखना है, उससे सिद्धि यदि आपको करनी है, तो वो अभिमंत्रित होना चाहिए, वो उस प्रक्रिया से गुजरा जाना चाहिए। अगर उसमें शक्ति ही नहीं है, तुरंत खराब हो जाएगा। साधना में सिद्धि की बात तो बहुत दूर की बात रही।
तीसरी बात, जब भी हम किसी साधना में प्रवृत्त होते हैं, बढ़ते हैं आगे, तो मन में बस रिजल्ट की इच्छा होती है कि बस जल्द से जल्द ये सिद्धि हमें प्राप्त हो जाए। आकाशीय, ब्राह्मण, जितनी भी शक्तियां हैं ब्रह्मांड में, वो बस उतर करके और मुझे इस साधना में सिद्धि प्रदान कर दे। लेकिन एक बार किसी कारणवश, क्योंकि देखिए पहली बार में किसी को, कोई बिरला ही होता है जिसको सफलता मिलती है, गुरु का यदि सानिध्य नहीं है, साधना के प्रति समर्पण और श्रद्धा नहीं है, सही मार्गदर्शन नहीं है, तो फिर सिद्धि कैसे आसानी से होगी। तो आप लगातार नहीं कर रहे हैं, और जब एक सिद्धि प्राप्त हो भी जाती है तो उसको बनाए रखने के लिए, जैसे कि सफलता प्राप्त करना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि सफलता को बनाए रखना मुश्किल होता है। जो लोग मोटापे से ग्रसित हैं, वो एक बार तो अपना वजन कम कर लेते हैं, लेकिन उस कम वजन को मेंटेन करना सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज होता है। एक्सरसाइज आपको निरंतर जारी रखनी पड़ेगी, डाइट आपको निरंतर जारी रखनी पड़ेगी। वैसे ही साधना विधानों में आपको सिद्धि हो भी जाए, ना भी हो, लेकिन उस प्रक्रिया को आपको निरंतर करना ही करना है, और गुरु इसमें आपका निश्चित मार्गदर्शन करेगा। चौथा एक एनवायरमेंटल फैक्टर है प्रदूषण का। जिन किसी वनस्पतियों का प्रयोग होता है, क्योंकि वनस्पति से ही अंततोगत्वा जितनी भी मालाएं हैं वो या तो जमीन के अंदर से या किसी पेड़ पौधे से ही हमने प्राप्त की है। आज से हजारों साल पहले या सैकड़ों साल पहले पृथ्वी अपने पवित्रतम रूप में थी, वायु अपने पवित्रतम रूप में था, मनुष्य भी अपने पवित्रतम रूप में था। अब प्रदूषण बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं उस पदार्थ के परमाणु भी क्षरत इसकी हुई है, और उस परमाणुओं में भी कहीं ना कहीं क्षति जरूर आई है। और यह भी एक कारण है कि जब हमें विशुद्ध सामग्री नहीं मिलती जिसका कि हमें साधना में प्रयोग करना है, तो फिर सिद्धि कैसे होगी। तो ये सारी चीजें जो है हमें ध्यान में रखनी चाहिए, और किसी भी साधना के लिए, जो भी आपकी काम में साधना है, आपने जो मन में संजोया है कि मुझे इस सिद्धि के लिए ये साधना करनी है, तो ये सारी बातें हमारे जहन में, हमारे ख्याल में, हमारे ध्यान में होनी चाहिए, ताकि हम उस विज्ञान को, उस तंत्र विज्ञान को दोषी ना ठहराएं। क्योंकि मनुष्य के लिए बहुत आसान होता है, जब भी वो किसी पथ पर जाता है, वो कहता है भाई अपना पल्ला सबसे पहले झाड़ता है कि मैंने तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी, फिर मुझे परिणाम क्यों नहीं मिला। और ऐसे हजारों केस हमारे सामने आते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं, उसका परीक्षण करते हैं, तो इसी प्रकार की कमियां जो कि हमने अभी देखी है, इसका प्रयोग वो ठीक से नहीं कर पाते, और साधना में उनकी जो असफलता है उसके लिए यही उत्तरदायी रहता है। तो आप इसका जरूर जरूर पूरा ध्यान रखेंगे। साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।